यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज शुरुआत होगी खौफ के उस तिलिस्म की कहानी से जिसने पूरे पूर्वांचल को अपनी जद में ले रखा है। आपको बताएंगे देवरिया के डॉन के काले साम्राज्य का हर हिस्सा जो उसने गुनाहों के रास्ते पर चलकर खड़ा किया था। देवरिया के इस डॉन का कद इतना बड़ा था कि अच्छे अच्छे पानी मांग रहे थे। यही वजह है कि गांव में दाखिल होने से पहले पुलिस वालों के भी पैर लड़खड़ाने लगते थे। आखिर क्यों सुर्खियों में है बहियारी गांव का तार बाबू, आप भी देखिए। 34 संगीन इल्जाम, थानेदार पर फायर, पेशी के दौरान बवाल, करोड़ों की अकूत संपत्ति, पूर्वांचल में खौफ का नाम, 12 सालों की दहशत, देवरिया का सबसे बड़ा डॉन। यह कहानी है देवरिया के उस डॉन की जिसकी तलाश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। कहानी है उस शातिर बदमाश की जिसके नाम से देवरिया का हर शख्स कांपता है। कहानी है भाटपार रानी इलाके के बादशाह की। तार बाबू कोई डाकिया नहीं बल्कि सौदागर है गुनाह के काले साम्राज्य का, जिसका सिक्का देवरिया से सटे इलाकों में चलता है। एक बार फिर सुर्खियों में है तार बाबू का नाम और वजह है करोड़ों का वो साम्राज्य जिस पर चलता है अब कानून का शिकंजा। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के बाद यूपी पुलिस के रडार पर हर वो शातिर अपराधी है जिसने गुनाह के जरिए अपनी सल्तनत बनाई, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर देवरिया का ये तार बाबू। देवरिया का तार बाबू जेल में बंद है और जेल से बाहर चल रहा है तार बाबू की अवैध सल्तनत पर कानून का हंटर। तीस अगस्त को देवरिया के शातिर बदमाश और गैंगस्टर तार बाबू की तस्करी कर जमा की गई करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये तार बाबू और क्या है इनकी पहचान। बनकटा थाना क्षेत्र के रुस्तम बहियारी गांव के रहने वाले तार बाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव पर करीब 34 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस समय वो जिला कारागार देवरिया में बंद है। उनकी दहशत से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं होता है। कहा जाता है कि उसे एक राजनीतिक पार्टी का भी संरक्षण प्राप्त है। तार बाबू भाटपार रानी और बिहार के सिवान जिले का टॉप मोस्ट तस्कर है। कुछ वर्ष पूर्व तार बाबू ने भाटपार रानी के थानेदार पर भी फायरिंग की थी। इस वारदात के बाद भी वो फरार हो गया था। 10 जुलाई 2020 में पशु तस्करी का मुकदमा दर्ज होने के बाद वो फरार हो गया था, जिसके बाद उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। इसके बाद 26 अगस्त को न्यायालय में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब तक कुल 8 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जिसमें सलेमपुर में और इसके गांव में इसका मकान, इसके ट्रक, इसकी मोटरसाइकिलें और इसकी अचल संपत्तियां, खेत आदि कुर्क किया जा चुका है। अन्य संपत्तियों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है और विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर रही है और प्राप्त जानकारी के अनुसार उसका विधिक परीक्षण कर उसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी। इस समय यह अपराधी वर्तमान में जिला जेल में निरुद्ध है और इस पर कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं। सालों की दहशत, 34 संगीन इल्जाम, तस्करी का कारोबार, तारा बाबू की पहचान है ये सब। तारा बाबू का खौफ यूं ही नहीं था, इसके पीछे मौजूद हैं कई कहानियां। कहा तो यह भी जाता है कि एक बार तारा बाबू पेशी के दौरान सीधे अपने घर आया था और भागने में कामयाब रहा।
जिसमें पुलिस वाले तो पकड़े गए, लेकिन तारा बाबू जंगलों के रास्ते फरार हो गया। 2001 में पहला अपराध कर जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। भाटपार रानी इलाके के लोग थर थर उसके नाम से कांपने लगे और देखते ही देखते तार बाबू बिहार और देवरिया का टॉप मोस्ट तस्कर बन गया। शराब तस्करी की खबर पर ही साल 2016 में छापेमारी करने पहुंचे भाटपार रानी के तत्कालीन थानेदार गजेंद्र राय के ऊपर तार बाबू ने फायर झोंक दिया था। आग की तरह फैले इस वारदात की खबर से सनसनी मच गई। कई थानों की पुलिस ने पूरी रात कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन तार बाबू फरार हो गया था। उस समय जिले के एसपी प्रभाकर चौधरी ने बदमाश के विरुद्ध अभियान चलाया था। ये इस जनपद के थाना बनकटा का एक कुख्यात अपराधी तार बाबू है, जिसपे शराब तस्करी, पशु तस्करी के, हत्या के, मारपीट के, बलवा के, अपहरण के 34 मुकदमे कायम हैं। 2001 से इसने अपराध करना शुरू किया और 2001 का इसका पहला अपराध हत्या का अपराध है। यह इस जनपद का कुख्यात अपराधी है, जिस पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी और अब गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन इसके और इसके गैंग के एक साथी जो इसका भाई है हृदयानंद, इन दोनों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई 14(1) में की गई है। तार बाबू के बारे में कहा यह भी जाता है कि पुलिस भी उसके नाम से कांपती है। लोग बताते हैं कि तार बाबू के गांव में पुलिस जाने से डरती है। तार बाबू कुछ महीनों पहले कानपुर जेल में बंद था। वहां से पेशी के लिए जिला न्यायालय देवरिया आ रहा था। वो रात में कानपुर पुलिस के साथ अपने गांव रुस्तमपुर बरिहारी पहुंच गया। इसी बीच सूचना पर एसपी ने छापेमारी कराई तो तार बाबू गन्ने के खेत से भाग गया, लेकिन उसके साथ कानपुर से आए पुलिसकर्मी पकड़ लिए गए। उसका नाम तो तार बाबू है, लेकिन वो कोई डाकिया नहीं है, बल्कि जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह है। उसकी बादशाहत देवरिया से लेके बिहार तक उसके खौफ का सिक्का चलता है, और खौफ भी ऐसा जिससे पुलिस भी डरती है। पुलिस उसके गांव में जाने से भी डरती है। जिस तरह विकास दुबे का बिकरू गांव में खौफ था, कुछ ऐसा ही देवरिया के रुस्तमपुर बहियारी गांव में तार बाबू का खौफ है। स्थानीय पुलिस वहां कभी जाती नहीं है। ये तार बाबू इतना शातिर है, इतना इसका खौफ है कि कुछ समय पहले जब पुलिस इसे लेकर इसके गांव रुस्तमपुर बहियारी पहुंची तो ये पुलिस को चकमा देकर गन्ने के खेतों में भाग गया और इसके लोगों ने पुलिस वालों को ही पकड़ लिया। शातिर बदमाश तार बाबू ने गुनाहों के जरिए करोड़ों की कमाई से अवैध सल्तनत को खड़ा किया। तार बाबू साल 2001 में अपराध की दुनिया में कदम रखता है और धीरे धीरे वो अपराध जगत में खुद को एक बेताज बादशाह के रूप में स्थापित कर देता है। आज तार बाबू पर 34 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक दर्ज हैं। ऐसा कौन सा जुर्म नहीं है जो तार बाबू ने नहीं किया है। फिलहाल वो जेल में बंद है। और अब बदमाश की नामी और बेनामी कुल 12 संपत्ति को कुर्क किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि तार बाबू पर किस थाने में कौन सा मुकदमा दर्ज है। तार बाबू बिहार और देवरिया का टॉप मोस्ट तस्कर है। जिले के 2 सर्किल सलेमपुर और भाटपार रानी के 3 थानों में 34 मुकदमे दर्ज है, जिसमें सबसे अधिक बनकटा थाने में 19 मुकदमे दर्ज है। वहीं भाटपार रानी में 9 और सलेमपुर कोतवाली में 6 मुकदमे दर्ज है। लेकिन अपने खौफ, अपने अपराध के दम पर तार बाबू ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, लेकिन इस सरकार में उसकी 12 से ज्यादा संपत्तियों को अब कुर्क कर लिया गया है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।